दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने एक और वीडियो में। आज की वीडियो कक्षा 12 के मैथ की रहेगी, जो चैप्टर नंबर 4 सारणिक के नाम से है। तो इसमें इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे थोड़ा सा, सारणिक क्या होता है, उसके बाद इसके 2-3 उदाहरण करेंगे और इसके दूसरी वीडियो में हम 4.1 को करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो इसलिए हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इससे। तो उसके बाद दूसरे क्वेश्चन से अगली एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो सारणिक को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो सारणिक है, ये आव्यूह की तरह होती है और ये जो है ये एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। अब पूछेंगे दोस्त लोग कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो वर्ग आव्यूह मतलब ये होता है कि जितनी पंक्ति उतने कॉलम, मतलब अगर 2x2 का है तो 2x2 का होना चाहिए, और 3x3 का है तो फिर 3x3 का होना चाहिए, फिर या तो फिर 4x4 का है तो फिर 4x4 का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये 2x3 या 3x2 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और इस तरीके से नहीं होगा। जो होगा तो मतलब पंक्ति और कॉलम दोनों बराबर, स्तंभ और पंक्ति बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब वर्ग आव्यूह मतलब ये है। तो आव्यूह में ये इस तरीके से बंद बॉक्स किया जाता था, लेकिन सारणिक में बस 2 स्लैश से बंद किया जाता है। तो बस इतना ही समझना था। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण नंबर क्या है कि एक या सारणिक दे रखा है, का मान ज्ञात करना है। सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करना होगा कि यहाँ से देखिए हल डाल दीजिए, और ये तो ऐसे ही उतार लिया गया है। इसमें इसका इसके साथ गुणा होता है और इसका इसके साथ गुणा होता है। ये देख लीजिए, 2 का गुणा 2 से हुआ, और जब इसका गुणा होगा तो इसके बीच माइनस का चिन्ह लगेगा, ये वाला। और फिर जब 4 एकम 4 का होगा तो ये माइनस 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 मिलकर प्लस बना लेंगे। तो 4 ये मिलकर 8, इसका आंसर हुआ 8। ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक सारणिक दे रखा है, इसका भी मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो उसी तरीके से सेम टू सेम इसका भी कर लेंगे कि इसका इससे और इसका इससे। ये आप लोग याद रखना कि ऐसे ऐसे इसका गुणा होता है जब 2x2 का हो। 3x3 का तो फिर वैसे करना जैसे कि आव्यूह में करते थे। यहाँ पर कर लिया, x का x किया, x का x से पहले लिख लेना, उसके बाद करना, फिर माइनस इन दोनों का अलग अलग ब्रैकेट में करेंगे। x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला बन जाएगा। ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर करने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया है, बस इतना ही। उसके बाद a प्लस बी, ए माइनस बी, ये समझा दिया। ए का आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, बच जाएगा 1, इसका एक ही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 5, यदि मतलब कि जैसे कि आव्यूह में 2 बराबर की 2 आव्यूह दिए जाते थे, उसमें x का मान या y का मान निकालना होता था। इसी तरीके से इसमें भी 2 सारणिक दिए हैं, इनमें से x का मान निकालना है। ये जो x दिख रहा है ये वाला, इसका मान निकालना है। तो आव्यूह में क्या होता था कि सामने इसके सामने x के सामने 2 है तो x का मान 2 हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इनका जैसे कि मान निकालते थे, इसका इसमें गुणा करा लो और इसका इसमें गुणा करा लो, दोनों को बराबर में रखो। जैसे कि 3 का गुणा 1 में कराया तो 3 एकम 3 और x का x कराया x स्क्वायर बराबर, ये बराबर चिन्ह हुआ। अब इस तरफ आ जाओ, 3 एकम 3, 4 दूना 8, 3 एकम 3 माइनस 8। तो यहाँ पर माइनस 8 ये है, और ये 3 ये वाला और ये वाला कट जाएगा 3, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 8 आया, और x जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा, x बराबर अंडर रूट 8। और इसके बाद यहाँ पर x बराबर अंडर रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, ये लिखा जाता है। तो वही है x बराबर 2√2। बस प्रश्नावली 1.4 में 4.1 में बस इसी तरीके से सवाल मिलेंगे। उसके सवाल हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों तक शेयर करना जरूर।